ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन टी का इन्वर्स 2y dy। 2y जिस तरह इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ कोई भी वेरिएबल दिया होता है, जिस तरह कॉस के साथ x दिया होता है, कभी थीटा दिया होता है, और साइन के साथ भी कभी x कभी थीटा, तो इस तरह इसके साथ 2y दिया हुआ है। क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू y करना है तो हमने इसका इंटीग्रेशन सोल्व करना है। अब हम देखेंगे, क्योंकि ये इसका इंटीग्रेशन तो हमें नहीं मालूम, इसलिए हम इसका अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट के ज़रिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट के ज़रिए हमने दो फंक्शन बनाने होते हैं और फिर फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को पुट करना होता है इस इंटीग्रेशन वाले फार्मूले में। इंटीग्रेशन फार्मूला बाय पार्ट का फार्मूला है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव और फिर होल का इंटीग्रेशन, मतलब इन दोनों का जिस तरह हमने पुट किया है। तो फर्स्ट फंक्शन हमने टी का इन्वर्स 2y को माना और सेकंड फंक्शन dy से मतलब 1 को। तो यहाँ पे हमने पुट किया tan का इन्वर्स 2y dy इंटीग्रेशन dy माइनस d ओवर dy tan का इन्वर्स 2y इंटीग्रेशन dy और होल का dy। तो जब हमने इसका dy का इंटीग्रेशन सोल्व किया तो 1, चूँकि ये विद रिस्पेक्ट टू y है तो हमने यहाँ पे y लिखा, y tan का इन्वर्स 2y माइनस 2। इस tan का इन्वर्स का मतलब होता है जहाँ भी tan का इन्वर्स दिया होता है तो इसकी वैल्यू दी होती है जो हमने याद करनी होती है। tan का इन्वर्स का मतलब है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब अगर x के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है तो x स्क्वायर, अगर y के रिस्पेक्ट में दिया हुआ होता है तो हमने यहाँ पे y लिखना होता है। तो इसलिए यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू y है और 2 भी इसके साथ दिया हुआ है, 2y दिया हुआ है तो हमने 2y हमने यहाँ पे ऊपर 2 लिखा और 1 प्लस 4y स्क्वायर, वहाँ से वो मतलब उसकी वैल्यू tan के इन्वर्स की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट किया है क्योंकि 2y दिया हुआ है। तो अगर 1 दिया होता मतलब tan का इन्वर्स y होता तो यहाँ पे हम 1/1 प्लस y स्क्वायर लिखते, क्योंकि 2 भी साथ दिया हुआ है तो उसको भी साथ में लिखना है और नीचे भी मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये खुद ऐसे सोल्व हो नहीं सकता। इसलिए यहाँ पे ये इंटीग्रेशन हमने सोल्व किया और ये dy जो है ये हमने इसका इंटीग्रेशन सोल्व करके यहाँ पे इसकी वैल्यू y आई, क्योंकि जहाँ भी 1 होता है तो उसे हमने जिस के विद रिस्पेक्ट टू y है तो हमने यहाँ पे y पुट किया इसके साथ, इसका इंटीग्रेशन को ख़त्म करके यहाँ पे लिखा। अब हम इसे बाय सब्सटीट्यूशन करते हैं, सब्सटीट्यूशन मेथड के, ऐसे इसका इंटीग्रेशन सोल्व नहीं होगा आसानी से। तो हमने इसको इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन के जरिए t इज इक्वल टू 1 प्लस 4y लिया और इसका जब डेरिवेटिव किया तो डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस 4 ये 2 और 4 आपस में मल्टीप्लाई होके 8y dy, और क्योंकि हमें चाहिए y और dy ये वाला, नीचे को तो हम निचले को तो t से सब्सटीट्यूट कर लेंगे और इसकी भी तो कोई वैल्यू होनी चाहिए t के रिस्पेक्ट में। तो 1/8 dt इज इक्वल टू y dy दिया हमने, y tan का इन्वर्स 2y माइनस 2 1/8 dt, y tan का इन्वर्स 2y माइनस 2/8 ये जो 8 है ये बाहर ले गया, माइनस 2/8 नेचुरल लॉग टी। जब t को जब अंश में दोबारा हमने जो सब्सटीट्यूट किया होता है जिस तरह यहाँ पे किया था तो वो दोबारा से मतलब जिसकी रिस्पेक्ट में, क्योंकि t की रिस्पेक्ट में तो ये क्वेश्चन नहीं दिया हुआ था, ये तो y की रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, तो इसलिए हमने दोबारा से t की वैल्यू दोबारा यहाँ से मतलब नेचुरल लॉग जो t था इसमें दोबारा वही वैल्यू पुट कर दी, 1 प्लस 4y का स्क्वायर प्लस का c। इसका पूरा आंसर है y tan का इन्वर्स 2y माइनस 2/8 नेचुरल लॉग t और d नेचुरल लॉग t 1 प्लस 4y का स्क्वायर प्लस का c। थैंक यू।